बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडम या अब्दुल्ला। मैंने खाने की ट्रे खोली, कांटे से गोश्त का टुकड़ा उठाया, होठों के करीब लेकर आया, मगर मुंह में डालने से कबल रुक गया। मुझे महसूस हुआ ये गोश्त शायद हलाल ना हो। मैंने ये ख्याल आते ही कांटा ट्रे में रख दिया और दाएं बाएं देखने लगा। गैर मुल्की एयरलाइंस में ये मामला रूटीन है। ये लोग हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखते, चनाचा इनकी खुराक बिलखसूस गोश्त में हराम की गुंजाइश मौजूद होती है। मैंने ट्रे आगे खसकाई और सीट के साथ पुश्त लगाकर लेट गया। मेरे साथ दरमियानी उम्र का एक खूबसूरत अमरीकी बैठा था। वो मज़े से खाना खा रहा था। हम न्यूयॉर्क से शिकागो जा रहे थे। मैंने एक दिन शिकागो में रुककर आगे निकल जाना था। आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ पेइंग मेज़बान मिल जाते हैं। आप वेबसाइट्स पर जाएं और किसी मंजिल का नाम डालें। आपसे मुख्तलिफ फैमिलीज रब्ता करेंगी। ये लोग मामूली रकम लेकर आपको चंद दिनों के लिए अपने घर में ठहरा लेते हैं। आपको इन वेबसाइट्स पर ऐसी फैमिलीज भी मिल जाती हैं जो आपको अपने पास फ्री ठहरा लेती हैं। इनका मकसद अजनबी लोगों से मुलाकात होती है। ये लोग अजनबियों को अपना घर, अपना टाउन दिखाना चाहती हैं। चनाचा ये लोग अपना घर साल में चंद दिनों के लिए अजनबियों के लिए खोल देते हैं। मैंने शिकागो से 2 घंटे की मुसाफत पर एक गाँव में ऐसा ही खानदान तलाश किया था। ये लोग मकई काश्त करते थे और साल में एक बार किसी एशियाई बशिंदे को अपना मेहमान बनाते थे। मैंने इंटरनेट पर इस खानदान को तलाश किया और अब मैं न्यूयॉर्क से इनके पास ठहरने और शिकागो की देहाती ज़िंदगी को एंजॉय करने जा रहा था। लेकिन जहाज़ में हलाल खुराक का इशू बन गया। मैंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ब्रदर, ये खाना हलाल है, आप खा सकते हैं। ये फिक्रा अचानक मेरी समाज से टकराया। मैंने घबरा कर आंखें खोली। मेरा हमसफ़र अमरीकी मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने मेरी आंखों में हैरत पढ़ ली। वो दोबारा बोला, आपका खाना हलाल है, आप इत्मीनान से खा सकते हैं। मैंने इससे पूछा, आप ये दावे से कैसे कह सकते हैं? इसने अपना कांटा नीचे रखा, मेरी ट्रे से खाने का रैपर उठाया और इसके कोने पर उंगली रख दी। रैपर पर सब्ज लफ्ज़ों में हलाल लिखा था। मैं हैरान हो गया। मैंने इत्मीनान से खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान मैंने इससे इसके वतन के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, मैं अमरीकी हूँ, ऑरलैंडो में रहता हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? उसने बुलंद आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर बोला, मैंने 7 साल कबल इस्लाम कबूल किया था। मैं आजकल अरबी सीख रहा हूँ। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने इससे पूछा, लेकिन अमरीकी एयरलाइन में हलाल खाना कैसे आ गया? वो मुस्कुराया और नरम आवाज़ में बोला, मैं जब भी हवाई सफ़र पर निकलता हूँ, मैं एयरलाइन के किचन में फ़ोन करके 5 हलाल खानों का ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने पूछा, 5 क्यों? उसका जवाब बहुत दिलचस्प था। उसका कहना था, अमेरिकन एयरलाइन में अमूमन 4-5 मुसलमान मुसाफिर होते हैं। मैं मुसलमान होने की वजह से इनका मसला समझता हूँ। मैं जहाज़ में सवार होकर अमले की मदद से मुसलमान मुसाफिरों को तलाश करता हूँ और बादशाह ये हलाल खाना इन्हें पहुँचा देता हूँ। मैं जब फ़्लाइट में सवार हुआ तो मैंने लिस्ट में आपका नाम पढ़ लिया। चनाचा मैंने आपके लिए हलाल खुराक की दरख्वास्त कर दी और यूँ आपको भी हलाल खाना फराहम कर दिया गया। मैंने इससे पूछा, लेकिन जहाज़ का अमला आपको मुसाफिरों की लिस्ट क्यों दे देता है? उसने कहका लगाया और बताया, मैं FBI में काम करता हूँ। मेरा सर्विस कार्ड ये मरहला आसान बना देता है। वो अब्दुल्ला था। उसका पुराना नाम एडम था। वो ऑरलैंडो का रहने वाला था, मगर इन दिनों वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा था। ट्रेनिंग के लिए शिकागो जा रहा था। उसके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी उसकी शख्सियत की तरह हैरान कुन था। उसने बताया, वो टेलीकॉम इंजीनियर था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वालिद दहरिया था। वो बूढ़ा होकर ओल्ड पीपल होम में पड़ा था। उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ। ये झगड़ा तूल पकड़ गया। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुआ और इस डिप्रेशन ने उसे शराब, कोकीन और चर्च का आदी बना दिया। वो 24 घंटे नशे में डूबा रहता। इसकी रातें शराब खानों में गुजरती। वो दुध होकर शराब खाने में गिर जाता और शराब खाने के मुलाजिमीन इसे उठाकर फुटपाथ पर फेंक जाते। वो अगले दिन उठता तो गिरता पड़ता घर पहुंचता। इसकी नौकरी चली गई। इसके सारे असासे बिक गए। इस पर दोस्त अहबाब का कर्जा चढ़ गया और वो पूरी दुनिया में तन्हा रह गया। वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर इसके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। वो एक रात नशे में धुत होकर शराब खाने में गिरा। शराब खाने के स्टाफ ने इसे उठाया और फुटपाथ पर लिटा दिया। वहाँ से एक नौजवान गुजरा। उसने उसे उठाया। वो इसे अपने फ्लैट में ले आया। गर्म तौलिए से इसका जिस्म साफ़ किया, साफ़ स्लीपिंग सूट पहनाया और इसे साफ बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह उसकी आंख खुली तो उस नौजवान ने इसे नाश्ता कराया, अपने कपड़े पहनाए और इसे इसके फ्लैट पर छोड़ आया। वो उस रात फिर दोबारा शराब खाने गया।
اسے اس رات بھی حسب معمول فٹ پاتھ پر لٹا دیا گیا۔ وہ نوجوان دوبارہ آیا، اسے اٹھایا اور اپنے فلیٹ پر لے گیا، اور اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ وہ روز رات کے آخری پہر فٹ پاتھ پر گرا دیا جاتا۔ وہ نوجوان آتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا۔ یہ اس اجنبی نوجوان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا، لیکن وہ ہٹ کا پکا تھا۔ وہ مسکراتا رہتا اور اس کی خدمت کرتا رہتا۔ اس سارے عمل کے دوران معلوم ہوا وہ نوجوان فلسطینی مسلمان ہے۔ وہ پیزا ہٹ پر کام کرتا ہے اور فارغ وقت میں اس بگڑے ہوئے امریکی کی خدمت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں دوست بن گئے۔ ایڈم فلسطینی نوجوان عبداللہ کے رویے اور خدمت سے متاثر ہوا اور آہستہ آہستہ اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگا، اور پھر ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس کہانی کا ایک باب تھا۔ کہانی کا اگلا باب اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ایڈم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ مطالعے کے دوران اسے معلوم ہوا اسلام میں والدین کا بہت مقام ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد عبداللہ سیدھا اولڈ پیپل ہوم گیا اور اپنے والد کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کا والد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ دہریا تھا۔ وہ کسی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے پوری زندگی کوئی عبادت کی اور نہ ہی کسی مذہب کا مطالعہ۔ اس نے بس گستاخی میں پوری عمر گزار دی۔ عبداللہ ایڈم والد کو گھر لے آیا اور اس نے والد کی خدمت شروع کر دی۔ وہ ایک سٹور میں 4 گھنٹے کام کرتا اور اس کے بعد گھر آ کر اپنے فلسطینی دوست کے ساتھ مل کر والد کو نہلاتا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتا تھا، اسے ویل چیئر پر بٹھا کر سیر کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ وہ اسے کتابیں پڑھ کر سناتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ والد کے لیے یہ رویہ عجیب تھا۔ امریکہ میں بچے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ وہاں والدین کی آخری عمر ہمیشہ تنہائی اور اولڈ پیپل ہوم میں گزرتی ہے۔ لیکن نو مسلم عبداللہ نے یہ روایت بدل دی۔ اس نے والد اور والد کے دوستوں کو حیران کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ والد کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ کر ہسپتال داخل ہو گیا۔ عبداللہ ہسپتال میں بھی والد کی خدمت کرتا رہا۔ اس خدمت کا یہ نتیجہ نکلا اس کا وہ والد جس نے زندگی بھر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اس نے انتقال سے 6 ماہ قبل اسلام قبول کر لیا۔ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد عبداللہ نے مختلف جابز کی۔ وہ ان نوکریوں سے ہوتا ہوا FBI میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ مسلمان تھا مگر اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ وہ حلیے سے امریکی لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اس نے اس سوال پر ایک عجیب انکشاف کیا۔ اس نے بتایا ہم نے امریکہ میں تبلیغ کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ ہم لوگ اپنا حلیہ نہیں بدلتے۔ ہم امریکہ میں امریکی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کو صرف اپنے رویے، خدمت اور محبت سے مسلمان بناتے ہیں۔ میں نے اس سے عرض کیا لیکن آپ یہ کام داڑھی رکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کہکا لگایا اور جواب دیا ہاں، لیکن ہمارا خیال ہے ہم نے اگر اسلامی حلیہ اپنا لیا تو شاید امریکی لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، اور تبلیغ کے لیے دوسرے فریق کا آپ کے قریب آنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کی یہ تکنیک کس حد تک کامیاب ہوئی؟ اس نے ہنس کر جواب دیا ہم الحمدللہ اس تکنیک سے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں۔ یہ سب 9 مسلم میری طرح ہیں، باہر سے ایڈم اور اندر سے عبداللہ۔